Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in last few lectures, we discussed a physical or structural component of cells that were endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, and in last lecture we discussed lysosomes. What are lysosomes? Lysosomes are small spherical bodies in which हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जिनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन करना है। अगर कोई भी पैथोजेंस या हार्मफुल कोई भी प्रोडक्ट सेल्स के अंदर एंटर होता है तो लाइसोसोम्स क्या करता था, उसके साथ फ्यूज होता था, फ्यूज होने के बाद उस चीज को किल कर देता था। आज हम इसी साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैरोक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम्स क्या है, स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद समझेंगे कि पैरोक्सीसोम्स कहां पे होता है, पैरोक्सीसोम्स का नाम पैरोक्सीसोम्स क्यों है, पैरोक्सीसोम्स का कलर, शेप, साइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैरोक्सीसोम्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स बनते कहां पे हैं और कहां से बनकर पैरोक्सीसोम्स में ट्रांसफर होते हैं, और फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैरोक्सीसोम्स का फंक्शंस क्या है। सबसे पहले पैरोक्सीसोम्स को समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि पैरोक्सीसोम्स क्या है। अगर हम टिपिकली कोई भी सेल देखें, यूकैरियोटिक सेल देखें, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नजर आते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। इन्हीं में एक स्ट्रक्चर होती है जो स्फेरिकल इन शेप होती है जिनको हम पैरोक्सीसोम्स कहते हैं। पैरोक्सीसोम्स क्या है, पैरोक्सीसोम्स राउंड शेप होती है, राउंड आप देख सकते हैं। स्मॉल कहां पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पैरोक्सीसोम्स में, अगर इस पैरोक्सीसोम्स को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कुछ यूं स्ट्रक्चर है। इस पैरोक्सीसोम्स में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, और ये वाले जो एंजाइम्स हैं इनमें ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस, मेनली ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और जब लार्ज फैटी एसिड हो उनको ब्रेक डाउन भी करते हैं ये एंजाइम्स। यही फंक्शन पैरोक्सीसोम्स का भी है। सो प्रॉपर डिफाइन करते हैं पैरोक्सीसोम्स क्या है, अ स्मॉल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच कंटेन्स रिड्यूसिंग एंजाइम्स, जिनको क्या कहा है, कैटालेजेस कहा है। कैटालेजेस एंड यूजुअली सम ऑक्सीडेजेस, और उसमें कुछ ऑक्सीडेजेस भी होते हैं। इनका जो कॉमन नेम है, इनको माइक्रो बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। इस वजह से पैरोक्सीसोम्स का नाम माइक्रो बॉडी का भी नाम दिया जाता है। और इसको कॉमन नेम, जैसे हमने राइबोसोम्स का क्या नाम दिया था, प्रोटीन फैक्ट्री है, इसी तरह जो पैरोक्सीसोम्स है इसको भी एक कॉमन नाम दिया जाता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग है जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम जिम क्यों जाते हैं, अगर हम फैट हैं या बॉडी को बिल्डअप करना चाहते हैं, बॉडी के अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में तो बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, बॉडी के लिए यूज होते हैं, और जिस वजह से क्या होती है, बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट हैं वो यूज हो जाते हैं। इसी तरह जो पैरोक्सीसोम्स हैं इनको जिम ट्रेनर कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि परऑक्सीसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि लॉन्ग चेन जो फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करना और ब्रेक डाउन करके एनर्जी के लिए यूज करवाना ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज कर सकें। लॉन्ग चेन फैटी एसिड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ताकि क्या हो सके, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो ब्रेक डाउन से बने हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर सके और एनर्जी बना सके। इस वजह से इनको नाम क्या दिया जाता है, जिम ट्रेनर का। इसके बाद परऑक्सीसोम्स की एटिमोलॉजी की बात करते हैं कि परऑक्सीसोम्स को परऑक्सीसोम्स क्यों कहते हैं। नेम से इंडिकेट हो रहा है, परऑक्सीसोम्स को परऑक्सीसोम्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन बॉडीज में हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है। सोमा मीन बॉडी, ये वो बॉडी है जिनके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, इस वजह से इनको परऑक्सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सोमा बॉडी कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन है कि H2 और O2 कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसको हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग चेन R मीन अल्काइल ग्रुप, पीछे कोई भी लेंथ है कार्बन भी, कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स की मदद से। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2 एंड O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड ये सेल के लिए हार्मफुल है और मोर रिएक्टिव स्पीशी है। अब क्या होगा, इसने वैसे क्या किया, परऑक्सीसोम ने हाइड्रोजन लिया सब्सटेंसेस से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया, इस वजह से इसको नाम दे दिया परऑक्साइड या परऑक्सीसोम्स का नाम दे दिया। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना ये सेल के लिए हार्मफुल है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड फिर परऑक्सीसोम्स के अंदर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किस एंजाइम्स की हेल्प से करेगा, कैटालेज, और बेनिफिशियल प्रोडक्ट में चेंज करेगा H2O एंड ऑक्सीजन। ये दो प्रोडक्ट्स में चेंज करेगा। इस वजह से इसको किसका नाम दिया जाता है, परऑक्सीसोम्स का नाम दिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, सर इसको किसने डिस्कवर किया है। अगर आपको याद हो कि जब हम लाइसोसोम्स को डिस्कस कर रहे थे तो लाइसोसोम्स की डिस्कवरी में हमने कहा था कि लाइसोसोम्स को ड्यूवे ने डिस्कवर्ड किया है और लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स दोनों को इसने डिस्कवर किया है और इसकी डिस्कवरी की बेस पे उसको नाम क्या मिला, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो इसकी डिस्कवरी भी जैसे लाइसोसोम्स को जिसने डिस्कवर किया उसी ने इसको भी डिस्कवर किया इन 1965 में इसको डिस्कवर किया। अब इसके बाद इसकी अक्रेंस की बात करते हैं कि परऑक्सीसोम्स कौन से सेल्स में होता है और कौन सी स्पीशी या कौन से सेल्स में नहीं होता। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट जो है वो एनिमल सेल्स में और पार्टिकुलरली लिवर सेल्स एंड किडनी सेल्स, क्योंकि जो परऑक्सीसोम्स का मेन फंक्शंस है उनमें से एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना। सो ये अबंडेंटली या न्यूमरियस परऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं लीवर और किडनी सेल्स में। प्लांट सेल्स में भी इसकी अक्रेंस है और प्लांट्स में मोस्टली C3 प्लांट्स में होते हैं और फोटो रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं। मेनली प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, C3 और C4 प्लांट्स। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में उनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद परऑक्सीसोम्स की शेप की बात की जाए तो परऑक्सीसोम्स का जो शेप है वो राउंड या स्फेरिकल होती है।
डायग्राम में आप यूं देख सकते हैं। इसके बाद इसके डायमीटर की बात की जाए तो इसका जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। अब फिर एक क्वेश्चन है कि सर एक सेल में क्या एक पेरोक्सिसोम्स होता है या कितने होते हैं? एक सेल में पेरोक्सिसोम्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 हो सकते हैं पर सेल। इसके बाद इसके कलर की बात की जाए तो इसका जो कलर है वो ब्लू होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेरोक्सिसोम्स में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, वो कहां से बनती हैं। अब इनमें जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स में पाए जाते हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं। एक है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेजेस, जो क्या करते हैं, ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सीलेट में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन के दौरान। दूसरा एंजाइम है जिसको हम कैटालेजेस कहते हैं। कैटालेज क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अगर इसको बैलेंस की जाए तो कुछ यूं होगा। फॉर एग्जांपल पेरोक्सिसोम्स ने फैटी एसिड के साथ रिएक्शन किया है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी फैटी एसिड है, इसके साथ रिएक्शन किया है। रिएक्शन के रिजल्ट में एक कंपाउंड बना है H2 एंड O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड अगेन कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में एंड ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज कैटालेज। H2O प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है ग्लाइऑक्सीलेट रिडक्टेज, अमाइनो ट्रांसफेरेजेस, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लूसीफरेजेस कहते हैं। कभी आपने देखा है ये जो फायरफ्लाइज हैं, ये जो जुगनू है, इनकी जो ब्राइटनेस है या ये चमक है, ये कहां से आती है? असल में उनकी जो लूसीफरेशन है, उनकी जो चमक है, वो एक एंजाइम्स की वजह से होती है और उस एंजाइम्स का नाम है लूसीफरेज एंजाइम। लूसीफरेज एंजाइम फायरफ्लाइज में होती है और क्या चीज प्रोड्यूस करती है, स्पार्क, स्पार्किंग जो चमक आपको नजर आती है। और ये वाला जो एंजाइम है ये भी एसोसिएटेड है विद पेरोक्सिसोम्स। क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है सर, ये हमें ये बताइए, ये जो पेरोक्सिसोम्स के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनती कहां पे हैं? मींस कि आपका क्वेश्चन है कि इसकी ओरिजिनेशन कहां से है, ओरिजिनेट कहां से होता है। हमेशा यह बात याद रखनी है, बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो बनती कहां पे हैं, वो राइबोसोम्स के अंदर बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम्स के बनी, राइबोसोम्स के बनने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेंस में आएगी। फॉर एग्जांपल ये ल्यूमेंस में आई, ल्यूमेंस के बाद वेसिकल से डिस्चार्ज होगी किस में, साइटोप्लाज्म। बेसिकली बनी कहां पे है, बेसिकली राइबोसोम्स ने बनाई है। और राइबोसोम्स ने कैसे बनाई है, डीएनए ने मैसेंजर आरएनए भेजा है, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके राइबोसोम्स की तरफ आया है, फिर राइबोसोम्स ने उसी मैसेज के मुताबिक क्या चीज बनाई, प्रोटीन, और उस प्रोटीन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में गई, वहां से कहां पे आ गई, साइटोप्लाज्म में। अब इस पॉलीपेप्टाइड के साथ, फॉर एग्जांपल ये पॉलीपेप्टाइड है,
इस पॉलीपेप्टाइड के एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होती है इस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के। इस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है पीटीएस का। पीटीएस का क्या मतलब है? पैरऑक्सीसोम्स टारगेटिंग सीक्वेंस। अब यह साइटोप्लाज्म में आई। अब साइटोप्लाज्म में फॉर एग्जांपल ये क्या है? पैरऑक्सीसोम्स है, इसको मैग्नीफाई किया है। अब इस तरफ आएगी, मींस के इस तरफ आएगी। ये भी पैरऑक्सीसोम है, इसी पैरऑक्सीसोम को मैग्नीफाई किया है। यहां पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है। इस रिसेप्टर्स का नाम है पीटीआर, पीटीएस आर, पैरऑक्सीसोम्स टारगेटिंग सीक्वेंस रिसेप्टर। अब यह क्या करेगा? इस स्पेसिफिक जो सिग्नलिंग है, ये जो सीक्वेंस है, इसको क्या करेगा? पिक करेगा, यहां से पिक करेगा। पिक करने के बाद यहां से मूव करेगा। ये क्या चीज ड्रा कर रहा हूं? ये वो रिसेप्टर्स हैं जो किसके लिए स्पेसिफिक है? इस पॉलीपेप्टाइड के लिए, यानी पीटीएस पैरऑक्सीसोम्स टारगेटिंग सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक है। अब ये क्या करेगा? ये लेके आया है। लेके आने के बाद यहां पे ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने के बाद इस चैनल से या दूसरे चैनल से, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई दूसरा चैनल है, तो यहां से ये दोबारा अगेन रिमूव हो जाएगा। दोबारा से रिसाइकलिंग, दोबारा अगर प्रोटीन बनती है तो दोबारा से ये जो रिसेप्टर्स है पीटीएसआर, जो रिसेप्टर्स है पैरऑक्सीसोम्स टारगेटिंग सीक्वेंस रिसेप्टर जो है, ये अगेन जाएगा और अगेन अगर दूसरी पॉलीपेप्टाइड बन रही है वो लेके आएगा। अगर ये पॉलीपेप्टाइड क्या कहा था हमने? अगर ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? कैटालेज है। तो कैटालेज ऐसे पैरऑक्सीसोम्स के अंदर आती है। और ये जो चैनल है, जिस चैनल से ये पास ऑन हुआ है, इस चैनल को ट्रांसलोकान कहते हैं। ये वो चैनल है, इसको हम ट्रांसलोकान्स कहते हैं। अब इसके बाद पैरऑक्सीसोम्स के फंक्शंस की बात करते हैं कि पैरऑक्सीसोम्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब लास्ट में पैरऑक्सीसोम्स के फंक्शंस की बात करते हैं कि पैरऑक्सीसोम्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। पैरऑक्सीसोम्स का एक फंक्शन है एसोसिएट्स विद लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसका एक फंक्शन यह है कि ये लिपिड्स को क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन को C3 प्लांट्स ये डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहां पे जर्नल फोटो रेस्पिरेशन क्या है? दिन की लाइट में जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं उनको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन में पैरऑक्सीसोम्स के एंजाइम्स नेसेसरी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडाइज करते हैं फैटी एसिड्स को, जो लॉन्ग चेन हो उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज करने के बाद एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको कैटालेज कहा है। वो क्या करता है? इसको ऑक्सीजन प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये भी इसका एक फंक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड्स इन लिवर। लिवर में जो पैरऑक्सीसोम्स हैं ये इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू या नर्व सेल्स को फॉस्फोलिपिड्स की जरूरत होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये भी नर्वस सिस्टम में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन सेल्स में भी पैरऑक्सीसोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का है। ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या टॉक्सिक मटेरियल हो, उनको डिटॉक्सिफाई करना। और उन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पैरऑक्सीसोम्स इंपॉर्टेंट है, इनके एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन की वजह से पैरऑक्सीसोम्स अबंडेंट होते हैं लिवर सेल्स में। एंड
नेक्स्ट है रिसाइकलिंग द कंपोनेंट्स। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट्स दोबारा से अगर सेल मेम्ब्रेन को चाहिए दोबारा से बायोजेनेसिस के लिए वो अवेलेबल होते हैं। अब हम समराइज करते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट इज पेरोक्सिसोम्स। व्हाट इज पेरोक्सिसोम्स? पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल spherical bodies, also known as microbodies, which is present in cytoplasm of eukaryotic cell. Important enzymes are present that are catalases and oxidases. Both are very important. And then we discussed what is the size of peroxisomes and number of peroxisomes. In each cell, in eukaryotic cell, they may contain 70 to 100 peroxisomes per cells. And then we discussed what are the origination of peroxisomes. And then we discussed the origination of peroxisomes is endoplasmic reticulum. They originate from endoplasmic reticulum. Then a special mechanism is known as, special channel is known as translocon, and here from a special chamber, from special channel, here they transfer into peroxisomes. And then we discussed functions of peroxisomes. First function is associates with lipid metabolism, and second is photo respiration in C3 plants. जो photo respiration है C3 plants में उसमें भी important है. And then the third function is most important is oxidation of long chain of fatty acids. They convert long chain of fatty acid into small molecules that are very important for the mitochondria, because mitochondria can use a small molecules for energy production. And then we discuss synthesis of cholesterol and bile acid, synthesis of phospholipids in brain and tissue, very important, and detoxify alcohol and drugs in liver cell. That's why the peroxisomes are abundant in liver and kidney cells, because the main function of liver is detoxification, and last function is recycling the components, because peroxisomes breaks the large fatty acid into smaller molecules, and these smaller जो fatty acids are molecules are available for biogenesis of membranes where they need. Now at the end, a short homework for students, that is write the note on peroxisomes